और चलिए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर। पहली ब्रेकिंग, आज अलीगढ़ में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अलीगढ़ में प्रदर्शनी मैदान में पीएम मोदी अलीगढ़ और हाथरस के प्रत्याशी सतीश गौतम और अनूप वाल्मीकि के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी की रैली दोपहर 2 बजे होगी। अलीगढ़ में करीब 1 घंटा रुकेंगे। अलीगढ़ में ही दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं हाथरस की बात करें तो यहां 7 मई को चुनाव होना है। अलीगढ़ में बीजेपी ने सतीश कुमार गौतम को तीसरी बार टिकट दिया है। सतीश गौतम का मुकाबला बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी से है। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस का धुआंधार प्रचार जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा करने वाले हैं। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के ही मुंगेली, भिलाई, रायपुर में जनसभा करेंगे। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर में 2 रैलियां संबोधित करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का केरल दौरा रद्द हो गया है। राहुल के खराब स्वास्थ्य के चलते केरल का यह चुनाव प्रचार कार्यक्रम रद्द किया गया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएम हसन ने कहा, आज राहुल गांधी की सभी जनसभाएं रद्द की गई है। सेहत खराब होने के चलते कल राहुल गांधी रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे और इसे लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया भी था कि राहुल सतना और रांची में प्रचार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन अचानक बीमार पड़ने की वजह से नई दिल्ली से वो रवाना होने में असमर्थ रहे। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। सीएम केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ईडी जांच 9 समन अंतरिम जमानत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में ईडी की ओर से उन्हें जारी सम्मन को चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की नियमित शुगर जांच को लेकर भी आज कोर्ट का फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में डाइट चार्ट को लेकर सुनवाई होगी। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग। लोकसभा चुनाव की तपिश के बीच बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को ललकारा। दीदी को चुनौती देते हुए कहा, बहरामपुर से चुनाव हारा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। साथ ही कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी टीएमसी सांठगांठ कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी का दलाल करार दिया था। बहरामपुर से टीएमसी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया है। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग। मणिपुर से जहां 11 बूथों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ये वोटिंग की जा रही है। हिंसा की घटनाएं सामने आने के बाद ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था। 19 अप्रैल को आपको बता दें, वोटिंग के दौरान कई बूथों पर फायरिंग, ईवीएम में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। और आपको बता दें कि 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर वोट डाले गए थे। बाहरी मणिपुर के शेष 13 खंडों के लिए मतदान दूसरे चरण में ही यानी 26 अप्रैल को होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग। कांग्रेस ने नई लिस्ट जारी की है। 11 उम्मीदवारों की ये नई लिस्ट है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के 9, झारखंड के 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने झारखंड की गोड्डा सीट पर कैंडिडेट बदल दिया है। अब इस सीट पर निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव को उतारा है। कैंडिडेट बदलने के बाद गोड्डा सीट पर अब मुकाबला निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच होगा। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग। आपको बता दें, सुबह सुबह एक्शन में एनआईए दिखी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 9 जगहों पर छापेमारी की है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए ने श्रीनगर में ये रेड की। एनआईए की इस रेड के दौरान सुरक्षा बलों को जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा था और कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं 9वीं ब्रेकिंग। गाजीपुर लैंडफिल यानी कूड़े के पहाड़ में लगी आग को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आज दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल का दौरा करेंगे बीजेपी नेता। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई थी और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि धुआं अभी भी लगातार वहां से निकल रहा है। अब धुएं की वजह से आसपास के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली लंदन तो नहीं बनी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों पर बार बार लग रही जो आग है, लगता है राजधानी को राख बनाकर छोड़ देगी। आगे बढ़ रहे हैं और 10वीं ब्रेकिंग आ रही है सामने। शतरंज में डी गुकेश ने भारत का परचम लहराया है। 17 साल
के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने इतिहास रचा है। विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। भारत के 17 साल के चेस चैंपियन डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी गुकेश दुनिया में अब तक के सबसे कम उम्र में इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई से आने वाले डी गुकेश ने टूर्नामेंट को अपने नाम करने के साथ साथ दिग्गज गैरी कास्परोव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।